सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं। बस तुम अपना जवाब बता दो कि तुम्हें क्या करना है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ बट वो तो मुझसे प्यार नहीं करते ना। और नामजोन डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर वो चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। डैड आप क्या चाहते हो? ऑफ कोर्स मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जोब से हो, क्योंकि जोब और शुगा भाई है, इस वजह से तुम और जिमिन एक साथ रहोगे। और मुझे पता है जोब तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, वो बहुत अच्छा है। बट ये मायने नहीं रखता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम क्या चाहती हो? शादी करना चाहती हो? हाँ मैं करना चाहती हूँ। क्या सच में? ये फैसला तुम दिल से ले रही हो? हाँ डैड मैं सच में दिल से चाहती हूँ। लो इससे भी लास्ट बार पूछा गया, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। जंगकुक तुम्हें जिमिन के लिए शुगा पसंद है? हाँ डैड शुगा अच्छा है जिमिन के लिए। और जोब काय के लिए कैसा है? जंगकुक क्या हुआ बोलो ना, तुम्हें जोब पसंद है ना? मेरे पसंद होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, काय को तो पसंद है ना। फिर कांग्रेचुलेशन भाई साहब, अब हम समधी बनने वाले हैं। हाँ अब आपकी बेटियां मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। मॉम क्या मैं और ताई अंदर जा सकते हैं? लगता है शर्मा रही है यहाँ बैठने के लिए। हाँ बिल्कुल जाइए। ताई चलो हम लोग रूम में चलते हैं। यहाँ आओ तुम। क्या चल रहा था नीचे? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कही बोलो ताई? हाँ तो ना करने का रीजन बताओ मुझे। पागल हो गई हो तुम भाई से प्यार करती हो फिर भी शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती हो? हाँ करती हूँ मैं तुम्हारे भाई से प्यार, पर तुम्हारा भाई मुझसे प्यार नहीं करता। क्या भाई ने तुमसे खुद कहा है? हाँ आज सुबह ही उसने मुझे खुद कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसीलिए तुम सुबह परेशान थी ना? हाँ मैं बहुत परेशान थी, बट मैं तुम्हें अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि तुम बहुत खुश थी। जिमिन मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता। और छोड़ो ना, वैसे भी मैं उसके साथ नहीं तो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ तो रह सकती हूँ। और मम डैडी की भी यही चाहिए कि मैं जॉब से शादी कर लूँ, बस इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। कहा है जिमिन मैं ठीक हूँ। हाँ तो ताज तुमने शादी के लिए हाँ क्यों गई? तुम तो जॉब से भी तो प्यार नहीं करती ना। पर जिमिन मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना। मम डैड मुझे घर पे बिठा के तो नहीं रखेंगे ना। किसी और घर में जाने से अच्छा मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहूंगी, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। भाई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जाइए यहाँ से। जिमिन बाहर जाओ। ओके रुको यहाँ पे, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है, तो क्यों भाग रही हो यहाँ से? बट मुझे आपसे बात नहीं करनी, समझ में नहीं आता आपको? छोड़िए मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। हाँ तुम बताओ तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कही? क्योंकि मेरी लाइफ मेरी मर्जी में कुछ भी करो। मना कर दो शादी के लिए, तुम ये शादी नहीं कर सकती। जब हार्ट हो रहा है मुझे। हाँ मेरा क्या? मुझे हार्ट नहीं हो रहा। जाओ और अभी की अभी शादी के लिए मना करो, तुम ये शादी नहीं कर सकती। बाहर जाओ और डैड से कहो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। और मैं क्यों मना करूं? हाँ क्या करते हो आप उससे? बोलिए ना, चुप क्यों है? अगर मैं शादी के लिए मना कर दूंगी तो आप मुझसे शादी करेंगे? बोलिए। नहीं करूंगा मैं तुमसे शादी, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। नहीं करते ना तो दूर रहिए मुझसे और मेरी लाइफ से। मैं शादी करूंगी मतलब करूंगी। क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? क्यों? मैं प्यार नहीं करता उससे, पर फिर भी मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं क्यों उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? मैं नहीं करना चाहता तुमसे प्यार, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। ये सब देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई से प्यार करते हैं, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हाँ बेबी मैं सच में घर पे ही हूँ। साले अगर तू आधे घंटे के अंदर यहाँ नहीं पहुँचा ना तो सच में तेरी लोकेशन निकाल कर तू जहाँ भी है ना वहाँ आके इतना दूंगी कि तेरा पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। बेबी मैं सच में घर पे हूँ, वो क्या है ना डैड और भाई बैठे इसलिए बस बैठा हूँ। तुम बस मेरा 5 मिनट वेट करो, मैं बस आधे घंटे के अंदर आया। बेबी समझो ना, वो क्या है ना डैड बैठे है तो निकल नहीं पा रहा हूँ, बस मैं आने की कोशिश करूंगा। ठीक है बट जल्दी आना। ओके बेबी बाय, रखता हूँ। जी हो भाभी, क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे?
दो दोस्त था। अच्छा, दोस्त को कोई बेबी कह के बुलाता है? देखो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, अब झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ। भाभी यार बचा लो, मैं पैर पड़ता हूँ आपके। जो क्या कर रहे हो? तो उठो उठो, अब सीधे सीधे बताओ क्या बात है? हाँ बोलो। भाभी यार मैं ताई से शादी नहीं कर सकता। क्या? सब पागलों के सरदार हॉल में क्या मुंह में दही जमा के रखा था तुमने? अरे यार भाभी कोई बोलने का मौका दे तब ना, डैड मेरे आगे बोले जा रहे मुझे पूछा तक नहीं कि मेरी हाँ या ना, खुद ही डिसाइड कर लिया। भाभी प्लीज बचा लो यार, मेरी गर्लफ्रेंड एक नंबर की गुंडी है, अगर उसे पता चला ना कि मेरी शादी तय हो गई तो मैं मंडप पर पहुंचने से पहले वो मुझे शमशान घाट पहुंचा देगी। वैसे एक प्लान है जिससे तुम और ताई इस शादी से बच सकते हो, बट उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अरे हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप बताइए, क्योंकि मुझे ये शादी नहीं करनी। आप बोलो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो सुनो, तो बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? प्लान तो अच्छा है, बट उसने एंड टाइम पे शादी रोकी नहीं ना, तो मेरी शादी हो जाएगी ताई के साथ। डोंट वरी, अगर उन्होंने शादी नहीं रोकी तो मैं हूं ना, मैं शादी रोक दूंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरी ताई की शादी तुम्हारे साथ हो। हाँ जैसे कि मैं मारा जा रहा हूँ भाभी, वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी मेरी चुड़ैल है, तो फिर फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम बस मेरा साथ दो, मैं गारंटी देती हूँ वो शादी जरूर रोकेगी, वो ये शादी होने नहीं देंगे, तुम बस मेरा साथ दो। ठीक है मैं तैयार हूँ। जी हो जमीन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डैड तुम लोगों को नीचे बुला रहे। हम लोग बस थोड़ी सी जान पहचान बढ़ा रहे थे। हो गई जान पहचान बढ़ा के? डैड बुला रहे, जाओ नीचे। हाँ तो ठीक है ना, चलिए अब तुम जाओ आगे, मैं जमीन को लेके आ जाऊंगा। जाओ तुम, ज्यादा आगे मत बढ़ जाना, ओके? चलो हम भी यहाँ बैठ के क्या करेंगे, नीचे चलते हैं। रुको, हाँ शुगा, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। वैसे अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, तो जाने से पहले मुझे कुछ दोगी नहीं? अच्छा क्या चाहिए आपको? अब तुम ही सोचो कि तुम्हें क्या देना चाहिए जिससे मैं शादी तक खुश रहूं तुम पे। नामजन अब हम निकलते हैं। अब सीधा शादी में मुलाकात होगी। वैसे डैड आपने शादी की डेट कब की निकाली है? तुम दोनों की शादी 2 हफ्ते बाद है। ओके नामजद अब हम निकलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। हाँ ठीक है, और ध्यान से जाना। जीवन बाय। बाय बाय भाभी। हाँ और तुम्हें पता है ना जाने से पहले तुम्हें क्या करके जाना है? ऑफ कोर्स भाभी, आपका हुक्म सर आंखों पे। ताई मैं चलता हूँ, बाय। हाँ और तुमसे मिलने आता रहूंगा, ओके? अपना ध्यान रखना। हाँ उसके बाद जेहोब शुगा और उसके डैड वहां से चले जाते हैं। हाँ फाइनली तुम दोनों की शादी तय हो गई। अब तो बहुत ज्यादा काम लगेगा मुझे। मॉम कुछ काम नहीं है तो मैं रूम में जा सकती हूँ? ताई ये कोई पूछने वाली बात है? अब तुम्हारी नहीं, अब तो जमीन की ड्यूटी शुरू, तुम जाके आराम करो। ओके मॉम अब मैं भी रूम में जा रही हूँ। अरे रुक, कहाँ? हाँ शादी तय हो गई तो चुपचाप किचन में चल मेरे साथ। मॉम यार मुझे नहीं करना कुछ भी। क्यों? अपने बच्चों को अपने हाथों का खाना नहीं बना के खिलाना? चुपचाप चल, नौटंकी बंद कर। ये सब क्या हो रहा है? कुछ ही टाइम में सब कुछ बदल गया। मेरी शादी तय हो चुकी है अपने जोब के साथ, जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं। हर प्यार तो मैं चाकू से करती हूँ। और एक वो है जिसका कुछ समझ में नहीं आता, कहता तो है कि प्यार नहीं करता, पर बर्दाश्त भी नहीं कि मैं किसी से शादी करूँ। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? तुम लोग रेडी हो क्या? बहुत लेट हो चुका है। ये क्या डैड आप रेडी नहीं है? हाँ बेटा क्योंकि मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। जब तक ताई और जमीन की शादी नहीं होती मैं ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ, तो आपको ऑफिस संभालना है। मैं तुम्हारी मॉम की घर पे ही मदद करने वाला हूँ। ओके फाइन। ताई तुम चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ।
आता है, जाओ जंकुक के साथ, वो छोड़ देगा और आते वक्त लेके भी आएगा। और तुम भी स्कूल में बता दो कि तुम्हारी शादी है और तुम्हें छुट्टी आ जाए। ओके ओके, बाय जिन्ना, मैं चलती हूँ। बाय मॉम। हाँ चिरो, हाय, गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग जो, बट आप यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। और ये क्यों भला, बताएंगे आप? अरे अब मेरी होने वाली वाइफ है, तो फिर शादी के बाद भी उन्हें स्कूल छोड़ने जाने मुझे ही जाना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से प्रैक्टिस की जाए, बाद में आसानी होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब शादी के बाद। अरे बट आप करे या बाद में करे, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ना, आप जाइए, मैं उसे स्कूल छोड़ दूंगा। आप एक बात बताइए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप जाइए यहाँ से। मिस्टर जंकुक, आप चुप रहिए। ताई तुम बता, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? ओके ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी, बट प्लीज आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। कल से मत आइएगा। ओके ओके, बट फिलहाल के लिए तो बैठिए गाड़ी में। फिर जब ताई के लिए डोर ओपन करता है, आइए रानी साहिबा, सीट आपका वेट कर रही है। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की? मुझे छोड़ के जंकुक के साथ जाओगे? नहीं ताई, चुपचाप चलो यहाँ से। जंकुक क्या बदतमीजी है, मैं बैठी थी ना गाड़ी में। नहीं, तुम रोज मेरे साथ जाती हो, आज भी रोज मेरे साथ ही जाओगे। जंकुक छोड़ो यार, बैठो। जंकुक गाड़ी रोकिए, चुपचाप बैठे रहो, वरना गाड़ी के बाहर फेंक दूंगा। हाँ तो मुझे आपके साथ आना भी नहीं है, समझा? मैं जब के साथ जा रही थी ना अच्छे से, मुझे उसके साथ जाना है, तो मुझे छोड़ के उसके साथ जाओगे? हाँ, मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते, अगर मैं किसी के साथ हूँ वो खुद ही आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बोलिए भी, मुंह खोलिए, मुझे आपका जवाब सुना है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? अपनी एनर्जी फालतू में वेस्ट करना बंद करो और चुपचाप बैठी रहो। गॉड, मुझे ऐसे इंसान से प्यार होना था जिसे खुद ही नहीं पता कि आखिर वो बोलता क्या है और आखिर वो करता क्या है। लो, तुम्हारा स्कूल आ गया, जाओ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बट कल से ये मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे होने वाले हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, तो कल से मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ताई, रुक जाओ। क्या कहा तुमने कि कल तुम उसके साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं? शंको, ये क्या करे आप? ये मेरा स्कूल है, हाथ छोड़िए मेरा। इधर आ तुम। शंको, पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो आप? क्या कहा तुमने कि कल से तुम उसके साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी? हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ जो तुम्हें उसकी जरूरत पड़ रही? हाँ बोलो। काफी, आप मेरे लिए बहुत है। करेंगे आप मुझसे प्यार? हाँ, करते आप मुझसे प्यार? बोलिए ना, क्या मेरी तरह आप मुझसे प्यार करेंगे? बोलिए ना। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़े रहे, एक तेरी तलब मुझे। जंकुक, छोड़िए मुझे, क्या कर? जंकुक, जंकुक, दूर रहिए मुझसे। पता है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। आपको मुझसे नहीं, सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार है, क्यों है ना? ताई, मेरी बात सुनो, ताई। जिमिन, ये कोई टाइम है घर आने का? 10 बज रहे हैं। जिन्नू रिलैक्स। जिमिन मुझे पूछ के गई थी, और वैसे भी सुबह का मुझे फोन आया था कि वो लोग लेट हो जाएंगे। हाँ मॉम, वो हमारे पुराने दोस्त मिल गए थे, तो बातें करने में टाइम निकल गया। अच्छा ठीक है, तू फ्रेश हो क्या? वैसे जूनी, इतनी देर हो गई, जंकुक अभी तक नहीं आया। जिन, मैं ऑफिस नहीं गया ना, तो जंकुक पे सारी जिम्मेदारी आ गई। उसने मुझे फोन किया था कि उससे लेट हो जाएगा, हम लोग डिनर कर ले। ठीक है। ये आवाज तो जंकुक की गाड़ी की है, इसका मतलब वो आ गए हैं। जिन मॉम सो गई होगी, एक काम करते हुए जाके उन्हें डिनर सर्व कर देती हूँ। हाँ, जंकुक।
रामचंद्र डैड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज उन्हें कुछ मत बताएगा। ठीक है मैम, मैं नहीं बताऊंगा। आप सर को रूम में लेके जाइए, मैं घर चलता हूँ, बाय। जंकुक, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही, हालत बना के रखिए अपनी। हाँ मैं यहीं पे हूँ, बोलिए क्या बात है। मुझे छोड़ के मत जाओ, I love you। हाँ, I really love you, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज तार। जंकुक, आप अभी कहते हो, आप फिर सुबह भूल जाते हो, फिर मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना तार, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। नहीं जा रही मैं, यहीं पे आपके पास। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता होता है। हाँ हाँ मैं सुन रही, सो जाओ। थैंक गॉड ये सो गए, पर मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अगर जिन्ना आ गई तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये लीजिए नींबू पानी, थोड़ा सा नशा कम हो जाएगा आपका। उसके बाद जंकुक नींबू पानी पी लेता है। वैसे तो मुझे पता है कि आप मुझे नहीं बताएंगे, फिर भी पूछती हूँ, ड्रिंक करने का रीजन कुछ है? हाँ तुम मुझसे ये सवाल करने वाली होती कौन हो? हाँ पता था मुझे यही कहेंगे। वैसे कल रात के बारे में याद है या भूल गए? मैं कितनी बार कहूँ, मुझे ड्रिंक सूट नहीं होती, इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तो तुम मेरी बातों को सीरियसली मत लिया करो। अच्छा सीरियस ना लूं, आप मुझे आई लव यू कहेंगे, मुझे छोड़ के मत जाओ कहेंगे और मैं इन बातों को इग्नोर कर दूं? हाँ शट अप यार, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ मेरे रूम से। हाँ हाँ मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मुझसे बात करने के लिए मेरा होने वाला हस्बैंड है मेरे लिए। मेरे सामने लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ आपसे बुरा इस दुनिया में है भी नहीं कोई। गंदे इंसान। ओ ताई, अच्छा तुम आ गई, देखो कौन आया है। शुगा जॉब, आप लोग यहाँ? हाँ वो शादी में कुछ ही दिन बाकी है और हमने अभी तक शादी की शॉपिंग ही नहीं की, तो डैड ने हम दोनों को भेजा है तुम दोनों को वेडिंग गाउन दिलाने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। हाँ ताई तुम ना जल्दी से जाके रेडी हो गया, फिर हम साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, जो पर शुगा अभी अभी आए, तो नाश्ता करके ही जाना तुम लोग, ओके? मॉम कहाँ जाने की बात हो रही है? तो बेटा जो पर शुगा आए हैं ताई और जिमिन को शॉपिंग पे लेके जाने के लिए। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए लेके आती हूँ। ओके आंटी, वैसे जंकुक तुम्हें भी हमारे साथ शॉपिंग पे चलना चाहिए, आगे तुम्हारे बहनों की शादी है। ये बहनें क्या होती है? मेरी सिर्फ एक बहन है, वो है जिमिन। ताई मेरी कोई बहन नहीं लगती, तो आगे से उसे मेरी बहन मत कहना। आई नो मुझे पता है तुम उसे बहन नहीं मानते, क्योंकि तुम तो उससे प्यार करते हो ना। क्या? ज्यादा शौक की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंखों से साफ साफ पता चलता है कि तुम ताई को पसंद करते हो, बट अब पसंद करना छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी होने वाली वाइफ है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वाइफ पे किसी गंदी नजर हो। तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। नहीं हुई तो क्या हुआ, हो जाएगी। वैसे भी हमारी शादी में 2-4 दिन बाकी, फिर ताई पूरी तरह से मेरी। तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो ना, तो बता दो वो ताई मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है तो करती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की को नहीं छोड़ सकता और शादी के बाद उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तुम कैसे इंसान हो, वो लड़की मुझसे प्यार करती फिर भी तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, कैसे? हाँ, कैसे? तुम्हें पता ताई जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने उसकी तरफ देखा? उसका फेस, उसके लिप्स, उसकी आईज कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो एकदम वाइट मटेरियल है, और उसकी अच्छाई वो तो तुमने देखी होगी ना। तो ऐसी वाइफ मिल रही तो अपना मुंह बंद रखो। क्यों बुरा लग रहा है? लगने दो, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें बुरा लगे और तुम ताई का पीछा छोड़ दो, क्योंकि ताई अब सिर्फ मेरी है। एक बार मेरी उससे शादी होने जाने दो, फिर
खैर मैं उसे तुम्हारे सामने कभी नहीं आने दूंगा। तुम्हें उसे छूना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें उसे देखना तक नसीब नहीं होने दूंगा। शट अप। वो तुम्हारी वाइफ होगी, ना कि तुम्हारी गुलाब जो तुम अपने इशारों पे उसे नचाओगे, उसे रोकोगे। हाँ, वो मेरी वाइफ होगी और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। देखना, मैं उसे दोबारा कभी यहाँ वापस आने नहीं दूंगा और तुमसे तो मैं उसे 100 कोस की दूरी बना के रखूंगा, उसे कभी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। अभी भी है मौका तुम्हारे पास, चाहो तो अपनी ताई को अपना बना सकते हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मैं क्या करना चाहता हूँ वो तुम कभी नहीं समझोगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही जान लो कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि ताई मेरी वाइफ बनेगी। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। क्यों जंगकुक? वैसे ताई, निमी ने मुझे बताया कि तुम्हारा स्विमिंग पूल एरिया काफी अच्छा है, प्लीज मुझे दिखाओ ना, मुझे भी तुम लोगों का स्विमिंग पूल देखना है। ओके ठीक है, चलो। मुझे लगा ही था कि जलकुक्कुट जरूर आएगा, इतना चलता है पर कहता नहीं कि प्यार करता है। वैसे चेहक, यहाँ का मौसम सच में कितना ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, इसलिए अचानक से क्या हुआ है? तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? थोड़ा दूर रह के तो बात कर सकती हो ना। अरे तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो तो मैं तो तुम्हारे करीब आऊंगी ना। क्या किया तुमने? सॉरी, वो गलती से मेरा धक्का लग गया शायद। तुम ठीक तो हो ना? आजा आजा, मैं तुम्हें पानी से बाहर निकालती हूँ। आजा। ये क्या कर रही है लड़की? अरे करीब आओ मेरे, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। हाँ, इसकी इतनी हिम्मत। रुको, तुम्हें बहुत शौक है ना किसी का क्लोज जाने का? ये क्या था? कुछ नहीं, अब बस ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। ये लड़की पागल है। चला गया, जल भुन के राख हो जाएगा, पर नहीं कहेगा कि वो मुझसे प्यार करता है। क्यों जंगकुक, क्यों तड़पा रहे हो मुझे? फायदा क्या है इसका? चलो, मुझे ठंड लग जाएगी, मैं जाती हूँ बाहर। इतनी जल्दी क्यों आ जाने की? तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। हाँ, तुम मेरी बदतमीजी अभी जानती नहीं हो। तुमने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है। हाँ। कहाँ जा रही हो? क्यों कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। बहुत शौक है ना तुम्हें किसी को क्लोज जाने का, तो मेरे क्लोज आने से डर क्यों लग रहा है? शट अप। तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो। आई हेट यू जंगकुक। जमीन, सुबह से शाम होती आई हो, हम मॉल में सिर्फ घूम रहे हो, तुम्हें कुछ भी पसंद क्यों नहीं आ रहा है? अरे मेरी वेडिंग का गाउन है, अब मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? शुगा, वहाँ चलते हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेसेस लग रही है। अब लास्ट टाइम मैं ट्राई करके बताऊंगी, तो मुझे बताना कि मुझ पे कौन सी अच्छी लगी, फिर मैं वही सिलेक्ट कर लूंगी। ओके? हाँ ठीक है, तुम्हारे यहाँ तो वैसे भी मेरी कहाँ चलती है। ये कैसा? बिल्कुल घटिया। हाँ, ये वाला? हाँ। चलो, इस पे नेकलेस बहुत ही ज्यादा सूट हो रहा है। अब ठीक है? पहना दो। ये हो, जब ये वाली ड्रेस कैसी है देखो ना। बेबी एक मिनट। हाँ था, बोलो, क्या ये तुम्हें ड्रेस पसंद आई है? हाँ, बहुत अच्छी है, शायद मुझे ये ट्राई कर लेनी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, तुम चेंज करके आओ। वो मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल पे बात करनी है, तो मैं आता हूँ। हेलो बेबी डॉल, सॉरी हाँ, वो मैं अपने भैया और भाभी के साथ शॉपिंग पे आया था। वो भाभी को ड्रेस लेनी थी ना वेडिंग के लिए, तुम्हें तो पता है लड़कियों के कितने ज्यादा नखरे होते हैं, तो बस इसीलिए टाइम लग गया। तुम सच बोल रहे हो ना? अगर मुझसे कुछ छुपाया ना तो तुम्हें पता है कि मैं क्या चीज हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ, बहुत अच्छे से, इतने सालों से झेल जो रहा हूँ।
क्या क्या कहा तुमने? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं आई लव यू बोल रहा था। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरा बच्चा। मुझे तुम्हारी याद आ रही और मुझे भी। अब रखता हुआ। गॉड, मैं कहाँ फंस गया ये? ड्रेस की जिप भी नहीं लग रही। जब क्या बाहर है? हाँ था, बोलो। अब वो मेरी ड्रेस की जिप नहीं लग रही, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? इसका दिमाग खराब है, ये जिप लगाने के लिए जॉब को बुला रही है। डोर ओपन करो। जॉब, हाँ मैं। तुम्हें बहुत शौक है ना कि दूसरों को तुम्हें टच कर देने का। आओ, आज मैं तुम्हारा सारा भूत निकालता हूँ। जंकुक जबरदस्ती रूम में घुस जाता है। जंकुक, क्या कर रहे हो आप? तुम जॉब को कहोगी कि वो तुम्हारी ड्रेस की जिप लगाए? हाँ तो उससे नहीं कहोगी तो किससे कहूंगी? वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, तो वो तो मुझे टच कर सकता है ना। वो तुम्हारा कोई नहीं लगता। नहीं करता मैं तुमसे प्यार, और ना ही कभी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। नहीं करना चाहती प्यार तो क्यों मेरे करीब आ रहे हो? प्लीज जंकुक, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। हाय, मुझे एक रीजन बताओ कि क्यों नहीं करना चाहती तुम मुझसे प्यार? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तुम मुझसे प्यार भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है प्यार पे। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब एक दूसरे का यूज करते, कोई पैसों के लिए तो कोई बॉडी के लिए। इसका मतलब तुम्हारी नजर में प्यार कुछ नहीं है, तो तुम भी मेरी बस बॉडी का यूज कर रहे हो। हाँ तो क्या कहूँ मैं? हाँ बोलो। तुम हर बार मेरे पास आते हो, मुझे किस करते हो, मुझे टच करते हो और कहते हो मुझसे प्यार नहीं करते। जंकुक, अगर तुम्हें मुझसे प्यार करना ही नहीं ना तो प्लीज दूर रहो मुझसे। मेरी मुश्किलें मत बढ़ा, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज मुझसे दूर रहो। मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं ताई को हर्ट क्यों कर रहा हूँ? I'm sorry ताई, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बट मैं नहीं करना चाहता प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब तो का है। फिर शॉपिंग करके वो लोग घर आ जाते हैं और उसके बाद 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चिमन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई, ये कोई पूछने वाली बात है? आइए ना। चिमन, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ भाई बोलिए, क्या बात है? चिमन, जैसे कि मुझे पता है तुम शुगा से बहुत प्यार करती हो कॉलेज टाइम से, तो क्या ये बात सच है? हाँ भाई, शुगा मेरा फर्स्ट लव है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज चिमन, मेरी एक बात मानना, मैं तुम्हारा भाई बन के नहीं तो एक लड़का बोल के तुमसे कह रहा हूँ कि कभी भी शुगा का साथ मत छोड़ना, उसे हमेशा प्यार करते रहना। हम इंसान है, हम दूसरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर भी अपने मन को काबू करके बस अपने मन में बस शुगा को रखना, कभी भी उसे धोखा मत देना। जब हम जिसे प्यार करते हैं वो हमें धोखा देना तो क्या तकलीफ होती है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो प्लीज शुगा को कभी भी अकेला मत छोड़ना, उसके साथ तुम हमेशा खड़े रहना, कभी भी उसे छोड़ के किसी और के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। भाई, क्या आपने अपनी बहन को इतना गिरा हुआ समझा है? नहीं जमीन, मुझे पता है तुम शुगा से बहुत प्यार करते हो और मेरी बहन बहुत अच्छी है, बट फिर भी प्लीज शुगा का साथ कभी मत छोड़ना। भाई क्या हुआ है? क्या आपके साथ कभी किसी ने कुछ गलत किया है? ठीक है, मैं कभी तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था पर बताऊंगा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि जो तुम्हारे भाई पे बीती है वो कभी भी किसी और लड़के पे ना बीते। फिर जंकुक उसके कॉलेज की पूरी स्टोरी जिमिन को बता देता है। भाई आपके साथ ये सब कुछ? जिमिन डोंट वरी, तुम्हारा भाई बहुत स्ट्रांग है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अब प्यार से भरोसा उठ गया है। हाँ ये अलग बात है कि तुम लोग प्यार पे बिलीव करते हो, बट मेरा प्यार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भाई इस बार मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि प्यार एक बहुत प्योर फीलिंग है। आपकी गलती है कि आपने उस लड़की को समझने में गलती कर दी, कि आपने उस लड़के से प्यार किया जो आपका प्यार डिजर्व ही नहीं करती थी, और आप अब भी वही गलती कर रहे हैं। जो लड़की आपका प्यार डिजर्व करती है आप उसे गलत समझो। आप एक लड़की की गलती की सजा सारी दुनिया की लड़कियों को नहीं दे सकते। वो गलत थी इसलिए सारी दुनिया की लड़कियां गलत नहीं होती। उसने गलत किया इसका मतलब सारी लड़कियां गलत कैसे हो सकती है? आप फिर से वही कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ की गलती दोबारा दोहरा रहे हैं।
आपने तब भी उस लड़के पे आंख बन के भरोसा किया, और आप जिस पे आपको भरोसा करना चाहिए आप उसे गलत समझ रहे हो। प्यार गलत नहीं है भाई, बस सामने वाला इंसान कैसा है ये सोच समझ के हमें उससे प्यार करना चाहिए। और भाई आप अपने पास्ट को क्यों अपने फ्यूचर में ला रहे हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता कि लाइफ में दोबारा प्यार नहीं हो सकता। लाइफ हमें एक और मौका दे सकती है, दोबारा लाइफ में प्यार किया जा सकता है। और क्या पता आगे वाली इंसान ऐसी हो जिसके अपने लाइफ में आते ही हमारी पूरी लाइफ ही बदल जाए। मुझे लगता है कि आपको अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए और अपने फ्यूचर को पे ध्यान देना चाहिए। शायद वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता हो। भाई इस बारे में जरूर सोचिएगा। मैं चाहती हूँ, मुझे मॉम बुला रही, बट हाँ ये जरूर सोचना जो मैंने सही कहा, मैं अपने पास्ट को लेके कब तक बैठूंगा। उस घटिया लड़के ने मेरे साथ जो किया है उसकी वजह से मैं ताई के साथ क्यों गलत कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि मेरी ताई बिल्कुल ऐसी नहीं, वो बहुत ज्यादा प्योर है। कल मेरी शादी है, वो भी चियोप के साथ। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, पता नहीं मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी। ए ताई, तुम यहाँ क्या करे? क्या हुआ? चिपे, मैं बहुत परेशान हूँ यार। कल मेरी शादी है, मैं जंगकुक के बिना नहीं रह सकती। मुझे पता है वो भी मुझसे प्यार करता है, बट पता नहीं क्या है उसे कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। मुझे पता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे, इसका रीजन भी मुझे पता है। क्या तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, उसके बाद जिमिन ताई को सब कुछ बता देती है। क्या जंगकुक कॉलेज में किसी से प्यार करता था? हाँ, भाई किसी से प्यार करते थे और उस लड़की ने भाई को छोड़ दिया, इसलिए उनका प्यार पर से भरोसा उठ गया। जिमिन, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर लड़की गलत है। उस लड़की ने गलत किया, इसका मतलब वो सारी लड़कियों को गलत कैसे समझ सकता है? मैंने भी भाई को यही समझाने की कोशिश की, पर वो समझ नहीं रहे। आप प्लीज, वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम इस शादी को रोक दो। जिमिन, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम क्या कह रही हो? बाहर डेकोरेशन चल रही, कल हमारी शादी है। और नामजद डैड मुझसे पूछेंगे कि मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ और उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं नहीं, मैं मरना पसंद करूंगी, पर ये नहीं। अगर मेरी वजह से नामजद डैड की इज्जत पे थोड़ा भी दाग लग जाए तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी खुद को। उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अब मेरी बारी है। अगर वो लोग चाहते हैं तो ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। आइए क्या करें, तुम्हारे साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही हो, फिर मैं क्या करूँ बोलो? तुम्हारा भाई मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उसे लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियां एक जैसी है, वो मुझे भी उन्हीं लड़कियों में गिन रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा और जंगकुक का कोई फ्यूचर नहीं है। जो अच्छा लड़का है, शायद मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। मैं ये शादी करूंगी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो तो किसी और से प्यार करता है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ताई, जिमिन, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी किचन में आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिमिन, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम बोल जाओ सबको, मॉम बुला रही है, मैं जाती हूँ। ओ गॉड, मैं क्या करूं? जो तुम मुझे मार डालेगा। ये सब क्या हो रहा है? उसे भूख लगी थी तो वही बना रही थी। तुम पागल हो? अगर उसे भूख लगी थी तो मुझे बोलना चाहिए था, मैं बना देती। तुम्हारी शादी है, गेस्ट आना शुरू हो गए और तुम भी तैयार नहीं हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी। चुपचाप रूम में जाओ और तैयार हो जाओ। पार्लर वाली आ चुकी है, गेस्ट भी आना शुरू हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं ये जिमिन को देती हूँ, उसके बाद तैयार होने जाती हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारी शादी है? ओके, आप चिल्लाइए मत, ठीक है? मैं जा रही हूँ। क्या आजकल के बच्चों को हो क्या गया? इसे थोड़ी भी एक्साइटमेंट नहीं है, शादी है उसकी और ये किचन में लगी पड़ी है। क्या करूँ मैं? ताई और जिमिन सेम हो गई है। जंगकुक, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ताई प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी, प्लीज मेरे साथ चलो। जंगकुक, अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और मुझे शादी के लिए तैयार होना है। प्लीज हाथ छोड़िए मेरा, मुझे लेट हो रहा है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। प्लीज प्लीज मत जाओ ना, प्लीज प्लीज ये शादी रोक दो प्लीज। प्लीज मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज जंगकुक छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। प्लीज प्लीज ना, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज। वाओ, आपको रियलाइज हो गया कि आप मुझसे प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा ही जल्दी रियलाइज नहीं हुआ आपको? आपको बताएं, आज अब मेरी शादी है, थोड़ी देर में मेरी शादी हो जाएगी और आपको आप कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। इतने दिनों से मैं आपके पीछे पागलों की तरह पड़ी थी कि जंगकुक मुझसे प्यार कीजिए, पर तब आपने कहा कि आपको प्यार ही नहीं करना।
करना है, और आज अचानक से आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हो, बट इस प्यार का कोई फायदा नहीं। आप बहुत देर हो चुके, मेरी शादी है थोड़ी देर में, और आप कह रहे मैं शादी तोड़ दूं। आपको पता है अगर आज मैंने शादी के लिए ना कहा तो आपके डैड की कुछ भी इज्जत नहीं रह जाएगी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज, मैं सबको संभालूंगा, प्लीज एक बार शादी के लिए ना कहो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैंने पहले भी ये सब सहा है, अब नहीं सह सकता, दोबारा तुम्हें नहीं खोना चाहता। शंकुक मेरे लिए भी आसान नहीं है, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पर पता है अगर आज मैंने शादी रोक दी तो डैड की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज मेरी कसम है, आपको छोड़ दीजिए मुझे। ठीक, पर याद रखना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर अब बहुत देर हो चुकी है, आपने बहुत लेट कर दिया। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Oh my God, मेरी बेटियाँ, डैड क्या हुआ? आप हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? हम अच्छे नहीं लग रहे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों एकदम प्रिंसेस की तरह लग रही हो। मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, आज तुम दोनों की शादी है। जिन जल्दी से इन दोनों की नजर उतारो, कहीं मेरी बेटियों को किसी की नजर ना लगे। हाँ जेनी, बिल्कुल। हाय, क्या हुआ बेटा? डर लग रहा है? कुछ नहीं होगा, शादी तो है, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर आओ। ताई, आज तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, तो रो मत। जिन, मैं नीचे जा रहा हूँ, ताई और जिमिन को लेके आना। और हाँ, शुगा बड़ा है इसलिए जिमिन और शुगा की शादी पहले होगी, उसके बाद ताई की। अबे नीचे जा रहा हूँ, तुम लेके आना। हाँ ओके, मैं लेके आती हूँ। जिमिन चलो, और ताई तुम भी चलो, तुम साइड में खड़े रह के जिमिन की वेडिंग देख सकती हो। ओके हाँ ठीक है। उसके बाद जिमिन और ताई को नीचे लेके आती है, और जिमिन और शुगा की शादी शुरू हो जाती है। मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर, दूरियां इस कदर की। जिमिन, शुगा, कांग्रेचुलेशन, फाइनली तुम दोनों की वेडिंग हो चुकी है। बच्चों कांग्रेचुलेशन, हमेशा साथ में खुश रहना। कांग्रेचुलेशन बच्चों। और शुगा प्लीज मेरी जिमिन का ध्यान रखना। डोंट वरी मॉम, मैं जिमिन का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके बाद हम जोक और ताई की शादी करा देंगे। जाओ जाओ, स्टेज पे जाके खड़े हो जाओ। जाओ बेटा। ओके डैड। जिनू जाओ, ताई को लेके आओ। हाँ जोनी, मैं अभी उसे लेके आती हूँ। ताई, तुम इस वेडिंग गाउन में बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू जंकुक। ताई प्लीज प्लीज, अभी भी टाइम है, प्लीज रोक दो शादी, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, प्लीज। जंकुक, अब बहुत लेट हो चुका है। अरे ताई, जंकुक, ताई चलो, वेडिंग का टाइम हो रहा है। जी मॉम, मैं आ रही हूँ। हे भगवान, प्लीज ये अनर्थ मत हो देना, प्लीज प्लीज प्लीज, रोक दो शादी। भाई प्लीज कुछ करो भाई, प्लीज। जिमिन, तुम ये शादी रोकना क्यों चाहते हो? क्योंकि जोक और ताई ये शादी करना ही नहीं चाहते। क्या? हाँ, तुम्हारा भाई जोक किसी और से प्यार करता है, और ताई मेरे भाई से, और भाई भी उससे। प्लीज शुगा, ये शादी रोक दो। जिमिन, तुम ये क्या कर रही हो? वो दोनों स्टेज पे खड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं अभी? जोक, एक दूसरे को देख क्या रहे हो? चलो रिंग पहना।
लाइफ था वो सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, वो सिर्फ मेरी है। ताई से शादी होगी तो सिर्फ मेरी, ये शादी नहीं हो सकती। आयु वाह मिस्टर जो, वाह, शादी का वादा मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। मैंने कहा था ना, मुझे धोखा दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आयु पहले मेरी बात तो सुनो, एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। एक्सप्लेन करने का मौका उसे दिया जाता है जो गलती करे, और तुमने गुनाह किया है मुझे धोखा देके। जो ये लड़की कौन है और ये क्या बात कर रही हो? अरे अंकल जी, आप मुझसे पूछिए ना, मैं बताती हूँ। मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। इसने शादी का वादा मुझसे किया और शादी किसी और से कर रहा है। जो ये सब क्या है? ये लड़की क्या कर रही है? तुम इससे प्यार करते हो? यस डैड, वो सच कह रही है। अगर तुम इससे प्यार करते हो तो तुम इस शादी के लिए तैयार क्यों हैं? डैड, मैंने कभी इस शादी के लिए हार कहा ही नहीं। आपने मुझे कभी बोलने का मौका दिया? आपको याद है एक बार भी आपने मुझसे पूछा हो कि मैं शादी करना चाहता? आपने खुद ही फैसला सुना दिया, तो मैं क्या करता? बोलिए। आपने मुझे बात करने का मौका तक नहीं दिया, मुझसे पूछा भी नहीं, क्योंकि आपके सर पे तो भूत सवार था ताई को अपनी घर की बहू बनाने का। इसलिए मैं कुछ नहीं कहा, चुप रहा। ओह, तो तुम्हारे डैड ने तुमसे पूछा नहीं तो तुम चुप रहोगे? मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद करने चले थे तुम? मैं आपकी बेटी की लाइफ बर्बाद क्या करूंगा? वो खुद अपनी लाइफ बर्बाद करने पे तुली है। वो भी तो प्यार किसी और से करती है और शादी मुझसे करने जा रही थी। शक मत होता है, मुझे सब कुछ पता है। जिबिन भाभी ने मुझे उसी दिन बताया था और इसीलिए हम दोनों ने प्लान बनाया था कि हम चंकू को जेलस करवाएंगे। मैंने कितना कुछ ट्राई किया, पर ये दीद है कि अपने मुंह से एक जबान तक नहीं निकल पा रहा है। एक बार नहीं बोल सकते मुझे कि ताई मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। और देखो अभी भी खड़ा का खड़ा है। चंकू कुछ बोलो, क्या तुम ताई से प्यार नहीं करते? शंकु, क्या है ये सब? यस डैड, मैं करता हूँ ताई से प्यार, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। बस रियलाइज होने में बहुत देर हो गई थी। वैसे बताने का कष्ट करेंगे बेटा कि ये सब कब से चल रहा है? मॉम, जब से मैं वापस आया तब से। वाओ, हमारे पीठ पीछे प्रेम लीला चल रही है और हमें पता भी नहीं है। वाह ताई, हमारी परवरिश का बहुत अच्छा नतीजा दिया तुमने हमें। मॉम प्लीज यार, ताई से कुछ मत कहिए। तू चुप रह, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। ताई, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हाँ बताओ, आज तक तुम मुझसे हर बात शेयर करती आई हो, फिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? आई एम सॉरी प्लीज। ताई सॉरी नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की और इसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। मुझे कोई भी सजा मंजूर है। शट अप ताई और मॉम, ताई ने कोई गुनाह नहीं किया है, ताई ने प्यार किया है। अगर प्यार करना गुनाह है तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। हाँ, तुम दोनों को मिलेगी। आज यही तुम्हारी शादी होगी। क्या? हाँ? तुम लोगों को क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? सुबह जब ताई के सामने तुम गिड़गिड़ा रहे थे, अपने प्यार की भीख मांग रहे थे, तब मैंने देख लिया था। फिर उसके बाद मैंने आरम और मिनो को बता दिया था। और ये जॉब की जो गर्लफ्रेंड है ना, इसके बारे में भी मैंने ही पता किया और उसे फोन करके यहाँ बुलाने का प्लान भी मेरा ही था। क्या सच में था? मॉम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों तो बहुत खुश हैं ये जान के कि तुम ताई से प्यार करते हो। ताई अब कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी। हम तो बहुत खुश हैं। आज हमको, मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और आज यहाँ तुम्हारी और ताई की शादी होगी और साथ ही साथ जेहू पर आयु की भी। क्यों मिनो? हाँ बिल्कुल सही कहा, आज यहाँ 2 नहीं तो 3 शादियाँ होंगी। अंकल सॉरी, हाँ आने के बाद मैंने आपसे उस तरह से बात की थी। अरे डोंट वरी बेटा, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा। वैसे भी ये हमारे प्लान का हिस्सा ही था। और वैसे भी तुम इस नालायक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम ही हो जो इसे सीधा कर सकती हो। डैड यार, चुप कर, नालायक का आंखें मत दिखा। और जाओ आयु, जंकुक, तुम लोग जाके तैयार हो के आओ। अभी यहाँ पे तुम चारों की शादी एक साथ होगी, बहुत ज्यादा धूमधाम से। थैंक गॉड शिवा, सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। हाँ ना, एक पल के लिए मुझे भी लगा कि ताई और चौप की शादी अभी हो ही जाएगी, बट फाइनली सब कुछ ठीक ही हो गया। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अपनी वाइफ से प्यार थोड़ा बचा के रखो, क्या ना रात को काम आएगा। ओहो, तो इनडायरेक्टली तुम फर्स्ट नाइट की इशारा कर रहे हो मुझे? हाँ, शट अप, ये कुछ नहीं चलने वाला। रात को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुधा, मुझको रात भी हो याद है मुझको, गिनते गिनते सो गया। वाओ यार जिमिन, देखो तो
चंकू कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। हाँ लगेगा ही। आखिर भाई किसका है? ओह माय गॉड शुगा देखो चुप कितना हैंडसम लग रहा है। हाँ लगेगा ही। आखिर भाई किसका है? तुम भी ना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. कांग्रेचुलेशन बच्चों, तुम सब लोग हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना। हाँ हमेशा खुश रहना और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। ऐसे ही सब लोग उन्हें विशेष देते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं और फिर ऐसे ही वेडिंग खत्म हो जाती है। आयु आई एम सॉरी यार, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना ही नहीं चाहता था, पर मुझे डर लग रहा था अगर तुम्हें पता चला मेरी शादी तो होगी तो तुम मुझे मार ही डालोगी। अच्छा मेरा हॉबी मुझसे इतना डरता है? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, बस इसीलिए। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। सच में? बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत डर गया था कि घर जाके पता नहीं मेरा क्या होगा। वैसे आज हमारी वेडिंग हुई है, हमारी फर्स्ट नाइट है। मैं नहीं कह रहा कि हम लोग सेलिब्रेट ही करेंगे, हम कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम और मैं हस्बैंड वाइफ है तो फर्स्ट नाइट तो बनाना बनता है ना। और मेरी तो बहुत इच्छा है। अब तुमने हाँ कही दी तो फिर लेट क्यों करना? आ जाएगा जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाप। चिमन यार क्या कर रही हो तुम? प्लीज जल्दी आ रही हो, मुझे वेट नहीं हो रहा है। ओफो कितने ज्यादा उतावले हो रहे हो तुम, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? नहीं बहुत कर लिया मैंने वेट, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इधर आओ। शुहा चिमन, चिमन वैसे तो तुम मेरी हो, बट तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या आज तुम पूरी तरीके से मेरा बनना चाहती हो? हाँ मैं आज पूरी तरीके से तुम्हारी बनना चाहती हूँ शुगा। मुझको रात भी हो याद है मुझको, अरे गिनते गिनते सो गया दिल मेरा धड़का था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांदी हर रोज मैं देखूं तेरे साथ मेरे। हाँ कुछ की मैं फ्रेश होने के लिए आई थी, तो तुम्हारी सारी चीजें तो तुम्हारे रूम में ना। कोई बात नहीं, आज के लिए एडजस्ट कर लेना, कल सुबह हम सारी चीजें तुम्हारी चंकू के रूम में शिफ्ट करेंगे, फिर ठीक है ना? हाँ मॉम आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं था हाँ स्टार्टिंग में मुझे बुरा लगा था पर ठीक है। तो अब तुम और जिमिन एक साथ जाओगे तो मुझे बुरा लगता पर ठीक है, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मॉम, आप सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो, वरना मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी कि आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं क्या सोचूंगी? वैसे भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारी जैसी बेटी और बहू मिलने के लिए नसीब लगता है और वो नसीबवान मैं हूँ। तो अब ज्यादा मत सोचो, जाओ रूम में। ओके मॉम, गुड नाइट। बाय। हाँ गुड नाइट, और अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करना। ओके मॉम मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। शर्मा गई। मुझे जिमी की बहुत याद आ रही है। मेरी बेटी पता नहीं क्या कर रही होगी, वो अपने पति के साथ एंजॉय कर रही होगी। हाँ?
अब अपनी बेटी और बहू के बारे में सोचना बंद करो और अपने हबी के बारे में सोचो। जीनो, मैंने कितने दिनों से तुमसे प्यार ही नहीं किया। ताई और जिमिन की शादी की वजह से हम कितने दूर दूर है। चलो ना रूम में। चुनी, तुम्हारे बच्चों की फर्स्ट नाइट है, तुम्हारी नहीं। हाँ तो क्या हुआ, अपने बच्चों के साथ साथ मैं भी थोड़ा रोमांस कर लूं। शट अप, और मुझे बहुत सारे काम है, निकलो यहाँ से। जीनो, चुपचाप रूम में चलो, वरना तुम्हें ले जाने के मुझे बहुत तरीके आते हैं। मुझे तुम्हारे तरीके नहीं आजमाने। प्लीज चलो रूम में। ताई जंकुक के साइड में जाके बैठी है। जंकुक, क्या हुआ है आपको, ऐसे क्यों बैठे हो? ताई, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू जंकुक। ताई, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, तुम्हें बहुत रुलाया। इट्स ओके जंकुक, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ, है ना? आप बुरे नहीं हो जंकुक, आपकी सोच गलत थी। किसी एक इंसान ने बुरा किया इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया बुरी है। उस लड़की ने आपके साथ गलत किया इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां आपके साथ गलत करेंगी। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे लगता था कि सबके लिए प्यार सिर्फ खेल है, मजाक है, पर ऐसा नहीं है। किसी किसी लोगों के लिए प्यार पूरी दुनिया हो सकती है, जैसे तुम्हारे लिए मैं और जैसे आपके लिए मैं, है ना? हाँ, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। आई एम सॉरी कि मैंने जो कुछ भी किया। जंकुक, अब बस कीजिए, मुझे पिछली बातें याद नहीं करनी। हम आगे बढ़ते हैं ना? हाँ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि अभी रात हो गई है तो मुझे नींद आ रही है। तो हम सो जाए? गुड नाइट। क्या गुड नाइट? क्यों, इतनी रात हो गई, तुम्हें सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही है? नहीं आ रही है मुझे नींद, बट मुझे यहाँ इस रूम में तो आपके साथ तो नहीं सोना। मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने। ताई रुको, कहाँ जा रही हो? नहीं, बुरे हो, मुझे आपके साथ रहना नहीं है। ओह माय गॉड, ताई बेयर, इतना ज्यादा गुस्सा बस इसीलिए कि मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा? सच में? हाँ तो यूं तो मुझे चिपकने के बहाने ढूंढते रहते। आज हमारी शादी हो चुकी है, हमारी फर्स्ट नाइट है, तो आपको मुझसे प्यार नहीं करना। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं फुल नाइट तुमको सोने भी दूंगा? ओह, तो क्या करेंगे आप? वही जो तुम्हारा डर्टी माइंड अभी सोच रहा है।